एजी हरियाणा न्यूज़ की टीम पहुंची आज घसोला गांव में। यहां से सरपंच पद के भावी उम्मीदवार धर्मवीर जी हैं। इनसे मिलेंगे और इनसे पूछेंगे कि इन्हें चुनावी रण में क्यों आना पड़ा और यदि इनके गांव का यदि सर्वबहुमत इनको मिलता है तो ये गांव में आने वाले समय में क्या-क्या कार्य करने वाले हैं। राम राम धर्मवीर जी। राम राम। मैं राजनीति करने के लिए गांव के अंदर सरपंच का चुनाव नहीं लड़ रहा। मैं सामाजिक आदमी हूँ और मैं सामाजिक काम करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा गांव के अंदर काम हो। हाँ जी धर्मवीर जी, आप कितने समय से समाज सेवा में लगे हुए हो? 5-6 साल से लग रहा था। पहले मैं बिजली बोर्ड में था, जब ये लोगों की सेवाई करता था, फ्री कोस्ट। तो आपने बिजली बोर्ड में भी अपनी सेवाएं दी हैं। आपने कितने साल तक बोर्ड में काम किया है? मुझे 38 साल सर्विस बिजली बोर्ड में गए, 34 साल जो की है। सभी आदमी को कोई क्या है कि मैंने रिश्वत किया किसी का, हर जमींदार का मैंने बाज की काम किया है। हाँ जी। तो आपसे बात करते जैसे मैं आपके गाँव में आया अभी-अभी, मैंने आपके गाँव की गलियाँ देखी, गलियों का बुरा हाल है और जहाँ पर भी मैं आपके गाँव के ग्रामीणों से मिल रहा था, वो कह रहे थे कि रात को जी अंधेरा हो जाता है और रात को चोरी-डकैती का भय रहता है। तो आपको गाँव की गलियों के बारे में और गाँव की जो अंधेरा है, इसके बारे में क्या विचार है जी? गांव की गलियों को मैं पक्की करवाऊंगा सारी, और अंधेरा है उसमें स्ट्रीट लाइट लगाऊंगा, और मेन चौराहे के ऊपर मैं अपने सिटी कैमरा लगाऊंगा। अच्छा जी, सरपंच साहब बोल रहे हैं जो सरपंच साहब ने हमारे सामने बताया कि यदि किसी गाँव का जो मेन चौराहा है, उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम भी सरपंच साहब करेंगे। जी सरपंच साहब, मैं बात करता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारी माँ जो बहनें होती हैं, जो हमारी बेटियाँ होती हैं, उनको पढ़ने के लिए जो हमारे पास एक कस्बा है दादरी, वहाँ जाना पड़ता है इतनी दूर अपने खर्चा वहन करके। और उसके साथ-साथ मैं आपके गाँव में आया, ना आपके गाँव में कोई लाइब्रेरी की व्यवस्था है, ना आपके गाँव में कोई कोचिंग की व्यवस्था है। यदि आपका शिक्षा के बारे में क्या विचार आने वाले समय में? अगर मेरे आगे विचार ये है कि मैं अपनी लड़कियों का 10+2 का स्कूल बनवाऊंगा, और लड़कियों कोचिंग सेंटर यहीं गसोला के ऊपर खुलवाऊंगा। उनका खेल का भी मैं यहाँ प्रबंध करूंगा, कोचिंग का भी। हाँ जी। जी सरपंच साहब, आपने शिक्षा की बात करी, तो मैं अभी आपके गाँव में आया तो छोटी-मोटी बीमारियाँ तो हर जैसे कि मच्छर वगैरह की स्वास्थ्य से संबंधित भी बहुत दिक्कत है। जैसे कि यदि हमारी माताएँ-बहनें होती हैं, उनका ज जो कोई डिलीवरी का टाइम आ जाता है, तो उनको इतनी पीड़ा सहन करते हुए दादरी हॉस्पिटल की तरफ भागना पड़ता है। हमारे गाँव में कोई पीएचसी की कोई सुविधा नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में आपका क्या विचार है? गांव के अंदर मैं स्वास्थ्य केंद्र खुलवाऊंगा। जच्चा बच्चा केंद्र, बच्चा जच्चा केंद्र का मैं यहाँ गांव के अंदर ही सरकार से मिल की उनका मैं फ्री इलाज करवाऊंगा। गांव की ग्राम पंचायत की तरफ से उनका सेंटर यहीं गांव के अंदर बनवाऊंगा। सफाई व्यवस्था पर आपका क्या ज्ञान रहेगा? सफाई व्यवस्था के लिए आप क्या करोगे? सफाई व्यवस्था के अंदर अब 3 आदमी लगे हुए हैं, मैं 5 आदमी लगाऊंगा। और ट्रैक्टर के अंदर गड़ियों में वो सब गंदा उठा उठा कर उनको रोजाना गिरवाऊंगा बाहर। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके गाँव की सफाई के लिए आप गाँव के अंदर ट्रैक्टर भी लगाओगे, हाँ। वो जो डेली कूड़ा उठाएँगे। गाँव के अंदर डेली कूड़ा उठाएंगे, उनका ट्रैक्टर भी लगाएंगे, और आदमी बढ़ाएंगे सफाई कर्मचारी। जी, खेलों की बात करते हैं, तो हमारे गाँव में क्या होते हैं, हमारा हरियाणा आज के दिन खेलों में सबसे पहले नंबर पे है जी, देश के अंदर। खेलों के अंदर हमारे गरीब का बच्चा क्या होता है, मेडल जीत के लिए आता है, लेकिन उसके पास पैसा न होने की वजह से वो और बड़ा मेडल नहीं जीत पाता, आगे नहीं जा पाता। तो उन खिलाड़ियों के लिए आप क्या करोगे? उन खिलाड़ियों के लिए उनको फ्री बना खर्चा के ग्राम पंचायत उनको खर्चा देगी, और उनको कोच की सुविधा यहाँ गाँव के अंदर करवाई जाएगी। यहाँ खेल ग्राउंड बनवाए जाएंगे सरकार से मिलकर। उनकी पूरी डिस्ट्रिक्ट में जो जीतेगा उसको गांव के अंदर सम्मानित किया जाएगा। स्टेट में जो जीतेगा उसको और ज़्यादा से सम्मानित किया जाएगा। जी, आपके गाँव में मैं आया तो आपके गाँव में कोई बैंक की व्यवस्था नहीं है जी, ना कोई बैंक है, तो आपका जो भी है इस बारे में क्या विचार है गाँव के अंदर? गांव के अंदर एटीएम और बैंक को खुलवाया जाए, किसी बूढ़े को पेंशन लाने के लिए दादी और किधर नहीं भटकना पड़ेगा। तो जी आप एटीएम की व्यवस्था भी गाँव के अंदर हाँ करेंगे? जी, एटीएम की गांव के अंदर व्यवस्था करेंगे। अच्छा जी। ये जी धर्मवीर जी बोल रहे हैं कि धर्मवीर जी अपने घोषणा पत्र में लिए हुए हैं कि एटीएम की सुविधा भी अपने गाँव में करने का काम करेंगे और बैंक के लिए भी हर संभव प्रयास करेंगे। जी धर्मवीर जी, जैसे ही ये इलेक्शन का टाइम आता है ना, तो क्या होता है थोड़ा-सा दारू और पैसा बँटना शुरू हो जाता है। तो आपका इस बारे में क्या विचार है? अब कोई पैसा और कोई दारू नहीं देंगे किसी को भी। अब अपने विकास कार्य
पीछे में लोगों को काम किया है और आगे काम करेंगे। काम के लिए वोट मांगेंगे और दारू और पैसे हम नहीं बांटेंगे। दारू के विरोध हूँ। हाँ जी सरपंच साहब, जब ये इलेक्शन का टाइम आओ है तो एक थोड़ा सा भाईचारा में थोड़ी सी खटास सी आनी शुरू हो जाए कि मैं न्यू, तो आप भाईचारा के अपील करना चाहोगे? कोई भाईचारा के अंदर कोई खटक नहीं करने चाहेंगे कि हाँ 36 बरादरी को आदमी को सम्मानित किए जाएंगे और 36 बरादरी को उसे वोट मांगेंगे। कोई गोत जाट पाट कोई वो नारा नहीं होगा। हाँ जी सरपंच साहब। सरपंच साहब, हम बात करते हैं जैसे कि सरपंच आ रहे हैं, अभी अभी देख रहा हूँ तो गांव में वोट मांगने के लिए सब सरपंच घूम रहे हैं, लेकिन जैसे ही सरपंच वो बन जाते हैं ना, बाद में वो दिखाई नहीं देते। इस बारे में आपका क्या विचार है? गांव के अंदर मैं यहीं रह रहा हूँ और अब भी मैं काम कर रहा हूँ। बना सरपंच भी गांव का मैंने विकास करिए मैं बड़े रुचि ले रखी थी और मैं इसलिए अगर मेरे को सरपंची मिल जाएगी तो मैं और ज़्यादा रुचि लूँगा। गांव के अंदर ही रहूँगा। हर गुजर का आदमी से हर जात के गुजर आदमी सलाह लेगी और काम करूँगा। जी सरपंच साहब, आप मानो कि ये भी चर्चा का विषय है कि गांव के अंदर क्या साहब कि सरपंच बनने के बाद क्या हो जाए है कि गांव में ग्रांट आवा है काम करने खातिर। तो गांव के अंदर जो ग्रांट आवा है, गांव के अंदर सरपंच बनने के बाद एक गांव में एक समस्या देखी गई है कि गांव में ग्रांट आवा है काम खातिर। तो गांव वाला ने 5-6 बेर पाटा 5-6 महीना पाछे की गांव का सरपंच द्वारा ग्रांट आई थी। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? अगर मेरे पास ग्रांट आ गई कमेटी बना की उस कमेटी के थ्रू उस ग्रांट को मैं लगाऊंगा। बताए जाऊंगा इतने रुपए आए किस काम के लिए लगाना चाहते हो। कमेटी बनाएगी और पैसे लगाए जाएंगे और सार्वजनिक हिसाब दिया जाएगा गांव के बीच में। गांव के बीच में कमेटी बना करके आप हिसाब दोगे आपके कार्य का। और जी सरपंच साहब, तो आप अपनी जो कि काम का ब्यौरा कितने महीने के अंदर आप मीटिंग करके देते रहोगे? हर 4 महीने के बाद। हर 4 महीने के बाद आप काम के अपना ब्यौरा देते रहोगे। तो जी सरपंच साहब, आपसे बात करी जाओ तो मान लो आपका गांव ने आप सरपंच चुन लिया, तो आपने कौन कौन सा काम कती नु पहली कलम तो ध्यान मारे हैं कि मैं गांव को सरपंच बनते ये काम तो करूंगा? अगर मेरे गांव का सरपंच बना सबसे पहले गांव का गंदा पानी फैनी का है उसको निकालूंगा और फैनी को पक्की करवाऊंगा। एक जो लड़कियों का जो स्कूल 10+2 के बनाऊंगा सरकार से मिलकर और दादा समाधान के नाम से लाइब्रेरी बनवाऊंगा। जितने भी और जो 5-7 काम से सरकार से जाके पैसे मांगूंगा। सरकार के पास दूसरे तीसरे जाता रहूंगा। जितने काम नहीं लोगे इतने में चैन से नहीं बैठूंगा। मतलब जब तक आपके गांव का काम नहीं बन जाएगा, चाहे आपने किस स्तर तक जाना पड़ो, तो आप गांव के लिए हर संभव लड़ोगे। सब समय लड़ेंगे। जी सरपंच साहब, ये बापा देखने लग रहे हैं तो जैसे कि आप गांव में जान ला रहे हो, अपना कितना के समर्थन मिल रहा है गांव में? मेरे गांव में हाथ चोट 70-75% समर्थन मिल रहा है। आप अपना गांव में अपना अपना कितना नंबर पे मान रहे हो? पहला नंबर पे, दूसरा पे, तीसरा पे? पहला पर मैं कोई मुकाबला नहीं सोच रहे। मेरे साथ जो उठ रहे हैं वो सारे कोड़ उनसे भी एक कलम में फालतू। ये थे जी धर्मवीर जी, जो कह रहे हैं कि मैंने इतने सामाजिक काम मेरे गांव के लिए किए हैं कि मैं आज के दिन रेस में पहले नंबर पे हूँ। जी आप अपना गांव माड़ाते ही, आपका गांव पूरा गसोला आपने देखने लग रहा है, तो आप अपना गांव वाला तो अपने लिए लास्ट में क्या अपील करना चाहो? मैं काम से ये अपील करना चाहता हूँ भी मेरा तुमने काम इतने साल से देख रहे हो। मैं मेहनत कर रहा हूँ और आगे भी इससे फालतू में मेहनत करूँगा। जो ये जो काम बताए इनको सबसे पहले गाँव के अंदर ये काम करूँगा। तो जी आप अपना घोषणा पत्र जो भी आपका है वो लेके चल रहे हो काम में? हाँ लेके चल रहा हूँ। मैं लोगों को बता रहा हूँ भी ये मैं काम करूँगा। तो मैं जो आपने जो 15-20 बात बताई हैं, तो सरपंच साहब आप कति एग्री होने चीजा पे? कतिया गिरो इनको लोगों को बता रहा हूँ मैं इनको भाई विकास की वोट दो और किसी से नहीं। तुम बटन दामने से पहले न्यू देखना है कौन आदमी अच्छा है कौन नहीं हुआ है कौन कितना काम करवा सकता है। हाँ जी। ये थे जी धर्मवीर जी गसोला गांव से। इनसे हमने विस्तार से बात की। इन्होंने शिक्षा के बारे में, जहां स्वास्थ्य के बारे में, खेलों के बारे में विस्तार से बताया। इन्होंने बताया कि गांव के अंदर मैं स्टेडियम या गांव का ग्राउंड का व्यवस्था, गांव के खिलाड़ियों के लिए, यदि गांव का कोई खिलाड़ी होता है उसे मैं प्रोत्साहन राशि दूंगा। इसी प्रकार से इन्हें शिक्षा के बारे में बात की तो बताया कि लड़कियों के लिए मैं लाइब्रेरी की व्यवस्था तथा अपने स्तर पर कोचिंग की व्यवस्था भी करने का काम करूंगा। इसी प्रकार से स्वास्थ्य की बात की, शिक्षा की बात की। इसी प्रकार से इन्होंने गांव के लिए बोला कि यदि मैं बनता हूं तो पहली कलम से गांव के अंदर जो पीने के पानी की समस्या है
है इसको भी दुरुस्त करूंगा। इसके साथ इन्होंने गांव के अंदर जो एटीएम की या बैंक की कोई सुविधा नहीं है उसको भी अपने चुनावी जो घोषणा पत्र है उसके अंदर इन्होंने डाल रखा है। और इनका बैंक के अंदर कर्मचारी के रूप में भी एक लंबा अनुभव रहा है और गांव में समाज सेवा का भी एक लंबा अनुभव रहा है। अब मतदाता को सोचना है कि वो किसको वोट डालते हैं, क्योंकि एक मत डालने का जो अधिकार होता है वो स्वतंत्र होता है। मतदाता अपना वोट सोच समझ कर डाले। इसी प्रकार हम आपको अलग अलग गांव से सरपंचों से रूबरू करवाएंगे और आप भी सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि आज का मतदाता बहुत ही जागरूक है। क्योंकि आप 5 साल के लिए अपने सरपंच को चुन रहे हो तो सोच समझकर वोट डालें। थैंक यू, धन्यवाद।